है गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी वेब ऐप जो कि आपको $50 पर डे कमा के देगी। और ये वेब ऐप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती है। एंड ये हम सिर्फ एआई की मदद से कोड लिखेंगे और हम कोई भी अपना कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ एआई की मदद से होगा एंड देन हम सेल भी एआई की मदद से करेंगे। ये शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और जेमिनी ओपन करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट सिंपल क्रिएट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। देन आपने क्या करना है, एक हमारे पास प्रॉम्प्ट है, लेकिन उससे पहले आपने एक फोल्डर यहाँ पर डेस्कटॉप पर बना के रख देना है। ठीक है, अब ये हमने फोल्डर बना के रख दिया। अब ये सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर देना है। विजुअल स्टूडियो में अब ये जो ऐप बनेगी वो जेंगो पर बनेगी प्रॉपर। ठीक है, जेंगो आपको पता है जिसमें एआई इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है। और आजकल की वेब एप्स तकरीबन हम जेंगो पर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने जेमिनी ओपन करना है और मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ जो कि आपने यूज करना है। हर वेब ऐप के लिए आप जो भी वेब ऐप बना रहे हो उसके हिसाब से आप ये प्रॉम्प्ट एडिट कर सकते हो, जो कि आपको गेटअप पर या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये है मेरा प्रॉम्प्ट इस टेक्स्ट फॉर्म में, टीएक्सटी फॉर्म में। और यहाँ पर आपने यहाँ पर किसी भी वेब ऐप का नाम खुद से चेंज करना है। लाइक यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा है एआई कोल्ड ईमेल सब्जेक्ट लाइन जनरेटर। तो एआई कोल्ड ईमेल सब्जेक्ट लाइन जनरेटर क्या होता है कि सब्जेक्ट लाइन जनरेट करता है एआई ईमेल की। ठीक है, एक कोल्ड ईमेल की सब्जेक्ट लाइन जनरेट करता है। और आजकल की कंपनीज तकरीबन कोल्ड ईमेल्स यूज करती हैं क्लाइंट सेंड करने के लिए। तो ये वेब ऐप क्या करेगी, एक माइक्रोसॉफ्ट से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व करने वाली है। तो ये सेल भी हमारी उतनी ही जल्दी होगी डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है आई वांट द फुल वेब ऐप यूजिंग जेंगो। और यहाँ पर ये सारा पाइथन की जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा पाइथन जेंगो की, वो हमें हमें बना के देगा। एंड देन क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके एंड देन हमें सब कुछ दे देगा आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लो में। एलिमेंट सीएसएस में उसकी स्टाइलिंग करेगा। ठीक है, एक टेम्पलेट्स बनाएगा उसके। देन जो है ना हमें एंड तक रन करने तक ये हमें एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन देगा। तो हम इसको रन करते हैं। सिंपली हम इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये थोड़ी देर में क्या करेगा, थिंक करके एनालाइज करके और हमें ऐप जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ये जेंगो ने हमें ऐप दे दी है। और ये ओपन एआई चैट जीपीटी 3 का एक एपीआई भी यूज करेगा, ताकि हमें सब्जेक्ट्स जो है ना एआई के थ्रू हम जनरेट कर पाए उस ऐप के लिए। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट सेट करने के लिए हमें बोल रहा है कि एनवायरनमेंट सेट ऐसे करो। ठीक है, एक सब्जेक्ट बनाओ, एक फोल्डर बनाओ जो कि हमने बना लिया है। और उस फोल्डर में क्या करो, इन हो जाओ, आप सीडी करो उस फोल्डर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बोलता है सीडी, यानी कि उस फोल्डर में अंदर जाओ आप। यहाँ पर क्योंकि हमने ओपन ही फोल्डर किया है तो हम उसको उसी फोल्डर में हैं। अब देन हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या कह रहा है कि आप एक पाइथन का एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करो। तो हम पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको एक्टिवेट करेंगे। हम जब भी जेंगो की ऐप बनाते हैं तो एक पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करते हैं, ताकि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो अलग रहें, सेपरेट रहें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाइथन का एक एनवायरनमेंट सेट कर लिया इसी फोल्डर में। ये कोड आपने यहाँ पर रन करना है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही जो है ना प्रॉम्प्ट चैटजीपीटी सारा कोड ऐसे ही देगा। ठीक है, आपको इसकी फिक्र नहीं करें। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीएनवी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, वीएनवी को यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने सेट किया है उसको हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर। तो वीएनवी हमारे पास क्या हो गया, बन के आ गया है। अब हम ये थोड़ा लोड ले रहा है, लोडिंग कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना। जैसे कि यहाँ पर हमने एआई ने दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है कि जस्ट एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है सिंपली, क्योंकि लाइब्रेरीज हम चाहते हैं कि अलग रहें जेंगो से ना, जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे अलग रहें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में जाते हैं एंड देन सिंपली इसको लिख के और प्रेस कर रहे हैं एंटर। सारा काम एआई करेगी, हम कुछ भी नहीं करने वाले। वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हम हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके और पिप इंस्टॉल जेंगो ओपन एआई पाइथन डॉट ई पाइथन का एक डॉट ई फाइल आता है, वो हम इंस्टॉल करेंगे और ओपन एआई की लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे। देन हम जेंगो का जो है ना प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे। सारा कुछ एआई करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एआई हमारी क्या कर रही है, और
तो यहाँ पर एआई हमारी जिंगो कलेक्ट कर रही है एंड देन हमारी क्या करेगी, ओपन एआई को कलेक्ट करेगी। तो ये लाइब्रेरी जब तक इंस्टॉल हो जाए तक हम कुछ और सेटअप कर देते हैं। यहाँ पर हमारी ये जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की वो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो सेकंड हमारा इसने कमांड दी थी वो ये था कि यहाँ पर हमें जेंगो की ऐप पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि होगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट से। अब जो ये कमांड्स दे रहा है प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा जिससे आपकी कोई भी अ, बड़ी से बड़ी वेब ऐप क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसको config डॉट मतलब कि इसी फ़ोल्डर में क्या हो जाए, एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारे पास स्टार्ट हो चुका है config डॉट config के नाम से। इसमें क्या होगी, जेंगो की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस होंगी जो कि स्टार्ट करते वक्त हमारी जनरेट होती हैं। ठीक है? और यहाँ पर मतलब समझो कि एक वेब ऐप की आपकी सेटिंग्स होंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐप स्टार्ट करनी है, ठीक है, जनरेटर के नाम से। वो क्या करेगा, सब्जेक्ट लाइन हमारे पास जनरेट करके हमें देगा। तो मैंने स्टार्ट बाय स्टार्ट ऐप जनरेटर, अब ये एक कमांड है जो कि क्या करेगा, यहाँ पर जनरेटर ऐप एक बना के दे देगा। अब हमें क्या करना है, फोकस करना है हमारे पास हमें डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं। अब ये देखो, एक तो होगी सिंपल आपका फोल्डर, बहुत बड़ा फोल्डर जो कि एक डैशबोर्ड होगा। देन यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने जस्ट फोकस सिर्फ इन चीजों पर रखना है। जो स्ट्रक्चर है फोल्डर का, स्ट्रक्चर सही होगा तो ऐप हमारे पास सही होगी। अब ई एन वी एक होगा, एक डीबी एसक्यूएल, ये सारी चीजें बन के हो जाएंगी हमारे पास। अब ये है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी हमारे पास है। ठीक है, अब ये है हमारी माई ऐप जिस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ये फोल्डर बनाना है, बाकी चीजें हमारे पास बनी होंगी। सर्विसेज डॉट पाई का एक फोल्डर बनाना है यहाँ पर जनरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फोल्डर बना रहा हूँ, सर्विसेज डॉट पाई का एक फोल्डर बन गया। देन हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और बनाना है, वी विल एड दिस यूआरएल्स डॉट पाई, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होता। तो हम यूआरएल्स डॉट पाई का एक हमारे पास यहाँ, तो हम यहाँ पर यूआरएल्स डॉट पाई का एक फोल्डर बना रहे हैं। तो यूआरएल्स डॉट पाई का फोल्डर भी बन गया। अब देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्पलेट्स का एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, वो फाइल्स से सॉरी व्यूज और यूआरएल्स के जो हमने बनाए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। इसका फोल्डर जस्ट यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स हमने बना ली। टेम्पलेट्स के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या क्या बता रहे हैं, कौन कौन से टेम्पलेट्स हमें चाहिए, यानी कि जो फ्रंट एंड शो होगी, जो यूआई शो होगी हमारी ऐप की। तो उसमें एक जनरेटर फोल्डर होगा, यानी कि ऐप नेम के साथ ही एक ये नेम होगा। ठीक, हम यहाँ पर क्या करना है, जनरेटर के नाम से एक फोल्डर बना लिया टेम्पलेट्स में अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक होगा बेस डॉट एचटीएमएल, एक होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, बेस जिससे ऐप हमारी स्टार्ट होगी एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जनरेटर में हमने बेस डॉट एचटीएमएल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बनाएंगे, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जनरेटर में हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। ठीक है, और बेस डॉट एचटीएमएल हमारे पास यहाँ पर बेस डॉट एचटीएमएल हमने बना ली और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब हमें सेटिंग्स डॉट पाई का कोड हमारे पास यहाँ पर जेंगो देगा, ये हमें एआई, हम जाएंगे यहाँ पर और सेटिंग्स डॉट जो होता है वो हमारे पास कॉन्फ़िग में होता है, और हमने यहाँ पर जाके इसको रिमूव करके एंड देन हमें हमारे पास ने रख लिया। यहाँ पर सिर्फ आपने चेंजिंग कौन सी करनी है, हमने क्या किया था, जनरेटर सेम नेम ऐप बनाया है। ठीक है, और फोल्डर स्ट्रक्चर भी सेम है, सही सेम है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ पर हमें जनरेटर की ऐप हमने डिक्लेयर कर ली। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप्स में आपने जो भी ऐप डिक्लेयर की है, जो जिस नाम से आपने ऐप बनाई है वो आप इंस्टॉल्ड ऐप में लगा दोगे। एंड देन हमें सेटिंग्स डॉट पाई का कोड लिख लिया। अब हमारे पास होगा, यहाँ पर हम जाएंगे सर्विसेज डॉट पाई का हम कोड लिखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एक कोड है। यहाँ पर हम जाते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज डॉट पाई का कोड हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये ओपन एआई की एक की मांग रहा है, ओपन एआई की। ठीक है, ओपन एपीआई। तो यहाँ पर हम जाएंगे और जेमिनाई की यहाँ पर हम लगा लेंगे, जेमिनाई एपीआई की। आपने गूगल पर जाना है और जेमिना एपीआई की आपने डायरेक्टली लिख लेना है। तो जेमिना एपीआई कैसे क्रिएट करनी है और यहाँ पर कैसे लगानी है, मैं आपको इसी स्टेप में बताता हूँ। तो गूगल जेमिना एपीआई पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेब ऐप आपके पास ओपन हो जाएगी। नेट थोड़ा स्लो है, सेकंड। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर
गेट एपीआई की का आपको एक यहाँ पर कोड मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एपीआई की मेरी जनरेट लगी पड़ी है एक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कॉपी एपीआई की को यहाँ पर आपको अगर नहीं मिल रही तो आपने क्रिएट एपीआई की करना है। ठीक है, और देन इसका जनरेटर और सपोज नाम मैंने रख लिया और सिलेक्ट क्लाउड प्रोजेक्ट इंपोर्ट प्रोजेक्ट, या आपने यहाँ पर जेमिनाई को सिलेक्ट कर देना है और क्रिएट एपीआई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी। मेरी क्रिएट है, मेरी क्रिएटेड है, तो यहाँ पर मैंने जनरेट जनरेटर अभी जो क्रिएट की उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो सर्विसेज डॉट पाई आपने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें व्यूज डॉट पाई का एक कोड मिलेगा, यहाँ पर मिला हुआ होगा, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके व्यूज डॉट पाई, यहाँ पर अपने व्यूज डॉट पाई फाइंड करना है एंड देन इसको रिमूव करके एंड देन पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब व्यूज डॉट पाई हमारे पास हो गए जनरेटर के, एंड देन हमारे पास क्या करना है लास्ट में, सॉरी, यहाँ पर हमें जाना है एंड देन हमारे पास क्या दे रहा है हमें यूआरएल डॉट पाई। अब आपने यूआरएल डॉट पाई डिक्लेयर करनी है, और यूआरएल डॉट पाई ये किसकी है, ये हमारे पास ये यूआरएल डॉट पाई है जो हमने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, एंड देन हमारे पास हमें देगा यहाँ पर, एंड देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक कंफिग में यूआरएल डॉट पाई भी डिक्लेयर करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में जो यूआरएल डॉट पाई थी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशंस यूआरएल डॉट पाई वो लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ चेंजिंग हमें करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूआरएल डॉट पाई हो गया। अब हमें एक बेस डॉट एचटीएमएल जो हमने बनाया था टेम्पलेट्स जनरेटर में, वो हमें यहाँ पर एक यूआई हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और मिला हुआ होगा जनरेटर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का कोड यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोड्स हो गए हमारे टेम्पलेट्स के, यानी कि हमारा यूआई बन गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा पास है env फाइल सेटअप करना। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास env फाइल यहाँ पर मिला हुआ है, तो एक नेम हमें क्रिएट करना है इन द रूट फोल्डर। जैसे मैनेज डॉट पाई है, यहाँ पर मैनेज डॉट पाई आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे ही हमें रूट फोल्डर में क्या करना है, एक सिंपली env फाइल क्रिएट करना है। तो इसको मैं सारे को कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने सेव कर लिया है सबको, और हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली डैशबोर्ड में एक डॉट env के नाम से फाइल क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइक सीक्रेट कीज वगैरह, तो हम यहाँ पर debug टू एंड देन ये चीजें पेस्ट कर देते हैं। पर ये इसने दो कमांड्स दे दी हैं कि आप ये रन करो और आपके पास टिंगो की एक सीक्रेट की बन के आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कमांड रन की हमने एक सिंपल, एंड देन हमारे पास ये दूसरी कमांड है। ठीक है, एक इंटरप्रेटर हमारे पास आ जाएगा शेल का, एंड देन हमारे पास दूसरी कमांड इसने दी है, दूसरी कमांड है ये आप रन करो, कोर मैनेजमेंट से एक एक रैंडम की जनरेट करो। एक रैंडम की हमें जनरेट करनी होती है, कोर किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो कोर सेटअप होता है, उससे ये हमारे पास अनचंट कुछ बन के आ जाता है की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंगो की सीक्रेट की। तो वो कोई भी हो सकती है, आप खुद से भी कहीं से ले सकते हो। ठीक है, तो ये जिंगो भी हमारे पास में जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सीक्रेट की जनरेट होके आ गई है। ये यही रहेगा सिंपली, और हम ओपन एआई की जो की है वो लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, फॉर नाउ हम यहाँ से लेके आएंगे सिंपली, और यहाँ पर आके ओपन एआई की जो है वो डॉट env फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये वेरिएबल के थ्रू एक्सेस होगी, क्योंकि सीक्रेट होती है तो हम इस तरीके से सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज है हमारे पास रन करना, कि पाइथन के प्रोजेक्ट को हम रन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। ठीक है, सबसे पहले हम ये रन करेंगे और इसको हम पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, तो हम एक और टर्मिनल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली एक और हमने टर्मिनल क्रिएट कर लिया। जस्ट सेकंड, टर्मिनल क्रिएट हो जाए और आपने क्या करना है, सिंपल पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट कर देना है, एंड देन मेक माइग्रेशंस करनी है हमें। एक और हमारे पास कमांड आती है मेक माइग्रेशंस, या हम डॉट रन सर्वर डायरेक्ट हम रन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशंस हो गई, एंड देन हम क्या करते हैं,
तो आपको इसको रन करना है। रन करने के बाद पाइथन manage.py रन सर्वर आपने यहाँ पर लगाना है एंड देन आपने यहाँ पर ये सर्वर को क्लिक करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक फुली फंक्शनल ऐप बन गया है कि थोड़ा इसका मैंने यूआई चेंज किया है। ठीक है, तो आप भी यूआई चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से अपने हिसाब से आप यूआई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एचटीएमएल आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप जेमिनी को ही प्रॉम्प्ट देंगे थोड़ा इसका अच्छा सा यूआई मुझे बना के दे दो, तो ये अच्छा सा यूआई आपको बना के दे देगा क्योंकि फॉर सेलिंग दिस इज अ गुड वन। और ये सारा कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पर, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको प्रॉपर कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आपने करना है ऑफरिंग द सब्जेक्ट लाइनर प्रो फॉर कोल्ड ईमेल्स टू सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस, आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को सेल करना है क्या, कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड ईमेलर। ठीक है, जो कोल्ड ईमेल्स जनरेट करके कोल्ड ईमेल्स के सब्जेक्ट जो लाइन्स है वो जनरेट करके दे रहा है। और ये किसको सेल करना है, सॉफ्टवेयर कंपनीज को। जनरेट आपने मैजिक लाइन्स पर क्लिक करना है तो आपके पास 5-6 क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पर लाइन्स जनरेट हो जाएंगे, सब्जेक्ट लाइन्स, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट जो हमने बनाया है वो सेल करके आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस को देगा। यानी कि आप फॉर सपोज बार्बर को वेबसाइट जो है ना वो सेल करना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से भी ये अपने हिसाब से कोल्ड ईमेल्स के लिए ये जो है ना सब्जेक्ट जनरेट करके देगा। हर चीज के लिए, हर बिजनेस के लिए ये आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्या करके देगा, एक सब्जेक्ट लाइन जनरेट करके देगा जो कि उनकी कस्टमर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये सारी वेब वेब जो हमने बनाई है, इस तरीके की बहुत अच्छी वेब एप्स आप बना सकते हो। और फॉर नाउ ये जो है ना प्रोडक्शन पर नहीं है, यानी कि ये इसका प्रोडक्शन सेटअप नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे किसी भी रेंडर पर या माई पाइथन एनीवेयर पर। तो ये क्या होगा, ये वहां पर डिप्लॉय हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप ये सेल करना स्टार्ट करोगे, यानी कि आप सॉफ्टवेयर हाउसेज और जो भी अपनी सर्विसेज सेल करते हैं उनको आप फाइंड करोगे, डिफरेंट कंपनीज को। तो आप उनको ये चीज सेल करोगे कि आप अपनी जो मार्केटिंग ईमेल है वो उसके लिए सब्जेक्ट जनरेट कर सकते हो, एक प्रॉपर एसईओ सब्जेक्ट, जो कि क्या करेगा, जो कि आपको अपनी कस्टमर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये आप अगर 50 कस्टमर्स भी अगर महीने में लाते हो तो आपका $50 पर डे के हिसाब से आपका मंथ में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ना डिप्लॉय करेंगे एंड देन हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड कस्टमर्स फॉर दैट काइंड ऑफ वेब एप्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।